देखो जैसे साइन एक्स हमने पढ़ा, कॉस एक्स हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे टेन एक्स। देखो ध्यान दो, जैसे साइन और कॉस तो अपने आप में इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन जैसे टेन एक्स है, अब टेन इक्वल टू होता है साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो टेन जो है वो साइन और कॉस पर डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार कॉट भी कॉस बाई साइन, वो भी कॉस साइन पर डिपेंड कर रहा। तो मतलब टेन कॉट सेक और कॉस सेक ये जो फंक्शन है ये साइन कॉस पर डिपेंड करते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हम y इक्वल टू टेन एक्स लिखते हैं तो हमने देखा था टेन क्या होता है, टेन होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये होता है टेन, है ना। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन बाई कॉस। देखो ध्यान दो, अगर कॉस जीरो हो गया तो टेन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि टेन में डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो अगर कॉस जीरो हो गया तो टेन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब, अच्छा मैंने बताया था अभी आपको कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर, है ना। कॉस जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर। तो देखो होगा क्या, यहां पर ध्यान दो, जब कॉस जीरो होगा तो टेन हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। तो इसका मतलब अगर हमसे tan x का डोमेन पूछा जाए तो ये हो जाएगा r माइनस पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल, ध्यान दो, है ना। tan का डोमेन हो जाएगा r माइनस दिस, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर cos जीरो हो रहा है ना। ये वो वैल्यूज है जहां पर cos जीरो हो रहा है, और जब cos जीरो होगा तो tan डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए tan का डोमेन हो जाएगा r माइनस दीज वैल्यूज, ध्यान दो। अब देखो मतलब tan जो है वो इन पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है। देखो क्या होता है, tan का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। देखो ये है tan का ग्राफ, ये होगा जीरो, ये होगा पाई बाई टू, ये होगा पाई, ये होगा थ्री पाई बाई टू, यहाँ पर आएगा टू पाई। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आएगा माइनस पाई बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस पाई। देखो ध्यान दो, tan का ग्राफ ऐसे जाएगा, ये देखो ये ऐसे करके, ये tan का ग्राफ हो गया, है ना। और यही ग्राफ आगे भी रिपीट होगा हर जगह। देखो जैसे यहाँ पर भी यही ग्राफ आएगा, इसके बाद देखो यहाँ पर भी यही ग्राफ आएगा, ऐसे करके यही ग्राफ आगे रिपीट होता जाएगा, ध्यान दो। तो इसका मतलब देखो ये हो गया, देखो जैसे पाई बाई टू पर tan अनडिफाइंड है, ग्राफ कहाँ है पता ही नहीं। अनडिफाइंड का मतलब पाई बाई टू पर ग्राफ कहाँ है पता ही नहीं। थ्री पाई बाई टू पर भी देखो ग्राफ कहाँ है पता ही नहीं। तो मतलब इन पॉइंट्स पर tan अनडिफाइंड है। देखो ध्यान दो, जैसे अब tan का डोमेन तो मैंने बता दिया आपको। रेंज की बात करें, देखो tan जो है वो पूरा y अगर देखें तो y पूरा इंफिनिटी तक जा रहा, और नीचे भी देखो पूरा माइनस इंफिनिटी तक जा रहा। तो इसका मतलब tan का जो रेंज है वो हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मतलब y की वैल्यू, y का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, देखो tan फंक्शन का रेंज। तो tan फंक्शन का रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देखो ध्यान दो, जैसे यहां से यहां तक पाई का गैप है, तो पाई के गैप के बाद ग्राफ रिपीट हुआ, देखो, है ना। पाई के गैप के बाद देखो ग्राफ रिपीट हुआ। इसका मतलब हम कहेंगे कि tan फंक्शन का पीरियड कितना है, बोलो पाई के बराबर है, क्योंकि पाई के गैप के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दो। अब जैसे tan है, tan बराबर क्या है बोलो, साइन बाई कॉस। tan x इक्वल टू क्या है बोलो, साइन x अपॉन कॉस x। अब मैंने बताया जब cos जीरो होगा तो tan अनडिफाइंड होगा, लेकिन अगर sin जीरो होगा तो tan जीरो हो जाएगा। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि tan x की वैल्यू जीरो कब होगी, तो tan x की वैल्यू भी जीरो तभी होगी जब sin जीरो होगा। तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, n पाई, है ना, क्योंकि tan बराबर हो रहा है sin बाई cos। तो जब sin जीरो होगा तो tan भी क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब tan x इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स हम कह सकते हैं x इक्वल टू n पाई, पाई के मल्टीपल्स। ठीक है, तो देखो ये tan के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज और उसका पीरियड। इन सारे ग्राफ को दिमाग में रखना पड़ेगा। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, मतलब ये सब ग्राफ हमें याद होने चाहिए कि ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। ग्राफ को याद होने से बड़े फायदे होंगे। देखो जैसे ध्यान दो,
बहुत सारे वैल्यूज हम ग्राफ को देख कर निकाल सकते हैं। देखो ये 3π/2 है। अब 3π/2 पर देखो 10 अनडिफाइंड है। देखो पाई पर 10 की वैल्यू 0 है ना। π/2 पर भी देखो 10 क्या है, अनडिफाइंड। तो अभी ये ग्राफ हम याद करें, समझें, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें, फिर इनका यूज कैसे और कब करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, π/2 पर अनडिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब देखो ये है कि π/2 पर अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कभी ग्राफ को मिलेगी नहीं ऐसे करके। इसी प्रकार यहां पर भी देखो ये लाइन कभी इस फंक्शन को मिलेगी नहीं, है ना। जिन जिन देखो 3π/2 पर अनडिफाइंड है तो ये लाइन इस फंक्शन को देखो कभी भी नहीं मिलेगी। ध्यान देना, ये इसके पैरेलल होती जाएगी, कभी इसको मिलेगी नहीं, है ना। तो जिन पॉइंट्स पर फंक्शन अनडिफाइंड है उन पॉइंट्स पर ये फंक्शन इंफिनिटी पर जाएगा, या ऐसा कहते हैं कि -इंफिनिटी पर जाएगा। देखो जैसे π/2 पर ध्यान दो, ये वाला फंक्शन जा रहा है इंफिनिटी पर, लेकिन जो राइट वाला फंक्शन जा रहा है वो कहां जा रहा है, -इंफिनिटी पर। इसीलिए 10π/2 को इंफिनिटी लिखना गलत है। जैसे हम कहते हैं ना कि 10π/2 की वैल्यू इंफिनिटी, उसे नॉट डिफाइंड कहना ज्यादा सही है। वजह देखो ये है कि π/2 पर अगर हम देखें तो ये वाला फंक्शन जो है, इस साइड वाला 10 ये इंफिनिटी पर जा रहा, और जो राइट साइड वाला 10 है वो कहां जा रहा, देखो -इंफिनिटी पर जा रहा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि 10π/2 अनडिफाइंड है, तो ये मोर करेक्ट स्टेटमेंट है। 10π/2 बराबर इंफिनिटी लिखना इतना सही नहीं होता, ठीक है। वजह साफ है, एक तरफ से इंफिनिटी जाता है, एक तरफ से वो -इंफिनिटी जाता है। यही चीज हर जगह है। देखो -π/2 पर भी यही चीज है। ध्यान से देखें तो ये देखो ये फंक्शन जा रहा है ऐसे, एक ग्राफ जा रहा है इंफिनिटी पर और एक ग्राफ जा रहा है -इंफिनिटी पर, है ना। तो इसको जरा लिखिए ध्यान से, फिर हम लोग और भी आगे कुछ बातें करते हैं।